धरती किस तरीके की पाठशाला है, धर्मशाला है। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि ये घर तो मेरा है, सामने वाले को इतनी तकलीफें आ गई, मुझे कोई तकलीफ नहीं आएगी, मेरे साथ कभी कुछ ऐसा नहीं होगा। परंतु हम सबके साथ सब कुछ होता है, और कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो उसके साथ तो होगी परंतु मेरे साथ नहीं होगी। बहुत सुंदर, बहुत प्यारे और बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल्स देकर उन्होंने, राजा का एग्जाम्पल कितना प्यारा है कि आपको उतनी लीद तो खानी ही पड़ेगी जितनी आपने दी है। आपका सारा कुछ उन्होंने समाप्त कर दिया, कि वो ढेर समाप्त कर दिया, पर वो जो उन्होंने उनके कटोरे में डाली थी उससे नहीं बचेंगे। वो आपको खानी ही पड़ेगी, वो भुगतान आपको करना ही पड़ेगा। बहुत सुंदर तरीके से आप समझा रहे हैं, और मेरा ख्याल शायद कोई ही जना ऐसा होगा जिसको ये बातें समझ में नहीं आ रही। और फ्रेंड्स, हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता रहता है जो हमको नित्य समझाता है कि आपको कैसा बिहेव करना है। मैं आपको बताती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले मुझे अपनी मेट पर किसी बात पर गुस्सा आ गया, और गुस्सा भी ऐसा आया कि जैसे वो कहते हैं ना कि वो पारा जैसे वो थर्मामीटर में होता है कि अगर आपको बुखार हो तो चढ़ता चला जाता है, चढ़ता चला जाता है। और बस मेरा पारा ना चढ़ता चला गया, चढ़ता, और मैं बस गुस्सा करती ही चली गई। अभी इस बात पर फिर वो भी तूने गलत किया है, वो भी तूने गलत किया, देख कैसे कैसे करती है, सुनती नहीं है, ये वो पता नहीं क्या 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 क्या। शब्द अपशब्द नहीं बोले, क्योंकि इतना पता है कि शब्दों में गलत नहीं बोलना, पर गुस्सा तो गुस्सा है ना, सामना वाला तो हर्ट हो रहा है ना, वही चीज मैं प्यार से भी समझा सकती थी, पर नहीं, उस समय मुझे गुस्सा सवार था। फ्रेंड्स, आप बिलीव कीजिएगा, वो चली गई रात को, जब वो चली गई उसके बाद मुझे लगा ये मैंने करा क्या। मैं रात भर उससे माफी मांगती रही, मैं पत्री सर से माफी मांगती रही। मैंने कहा ये क्या हुआ, ये तो बहुत गलत है, ऐसे तो नहीं मुझे बोलना चाहिए था। और फ्रेंड्स, जब वो आई अगले दिन, सबसे पहले मैंने उससे माफी मांगी। मैंने कहा कल मैंने गुस्सा करा, वो सही नहीं था। और एक बार नहीं, दो तीन बार दो बार तो मांगी ही मांगी, तीसरी बार का ध्यान नहीं है, पर दो बार मैंने माफी मांगी उससे। बल्कि वो भी मुस्कुरा दी कि आंटी इतनी बार कह रही हैं, पर मेरे मन को तसल्ली नहीं मिल रही थी कि मैंने जो किया है वो गलत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप फौरन समझ गए, आपने अपनी गलती को स्वीकार किया और माफी मांगी। जब मैं रात को उससे माफी मांग रही थी कि उसकी आत्मा से, पत्री सर से, तब मन के अंदर ये भी आ रहा था कि आत्मा से माफी मांग रही हो, उस तक कैसे पहुंचेगी, पत्री सर से माफी मांग रहे हो, उस तक कैसे पहुंचेगी। तो मुझे फेस टू फेस नहीं, और मैंने हिम्मत करी और मैंने मांग ली। मैंने ये नहीं सोचा कि ये मेरे से उम्र में छोटी है, ओहदे में छोटी है, तो मैं क्यों मांगू। क्योंकि फ्रेंड्स, ओहदा किसी का छोटा या बड़ा नहीं होता, ये मैंने सीख लिया। मैंने बहुत पहले एक बुक नहीं, नॉवल कहना चाहिए उसे, नॉवल पढ़ती, मेरे को बहुत शौक था रीडिंग का। तो मैंने एक नॉवल पढ़ा था, तो उसके अंदर था कि किसी ने किसी स्वीपर की बेइज्जती कर दी, और स्वीपर की बेइज्जती कर दी तो सारे जितने स्वीपर्स थे वो सब हड़ताल पे चले गए। और जब स्वीपर्स हड़ताल पर चले जाएं, कोई भी, आप देख लीजिए, कोई भी अगर हड़ताल पर चला जाए कि मैं ये काम नहीं करूंगा, तो आप सोचिए कि उस कैसा एनवायरनमेंट बन जाएगा, जगह जगह गंदगी के ढेर लग जाएंगे, और वो गंदगी के ढेर हमको बताएंगे उनकी अहमियत, उनकी इंपॉर्टेंस। तो फ्रेंड्स, कोई भी चीज
इस पृथ्वी पर यूं ही नहीं है, हर एक की पूरी वैल्यू है। यदि आपकी और मेरी वैल्यू है, तो उस चींटी की भी वैल्यू है जो धरती पर रेंग रही है, उस तितली की भी उतनी ही वैल्यू है। फ्रेंड्स, अगर कहते हैं कि अगर पृथ्वी पर से तितलियां समाप्त हो जाएं, तो पृथ्वी को समाप्त होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तितलियां, हमें ऐसा लगता है इनका क्या उपभोग है, इनका क्या उपयोग है। ये तो आती हैं, थोड़ी सी देर दिखती हैं, फूलों पर बैठती हैं, पराग चूसती हैं और चली जाती हैं। हमें तो इनकी अहमियत नहीं पता। परंतु यूनिवर्स ने, ईश्वर ने, भगवान ने कोई भी चीज यूं ही नहीं बनाई। तो फ्रेंड्स, इस धरती की पाठशाला पर हमको यूनिवर्स ने, भगवान ने यूं ही नहीं भेजा, सब कुछ अनुभव करने के लिए भेजा है। हर चीज का अनुभव करना है। हंसना, रोना, प्यार करना, क्रोध करना, ईगो। पत्री सर कहते हैं ईगो भी सीड है। अगर सीड नहीं होगा तो वृक्ष कहां से लगेगा। उसको सीड की तरह से लीजिए। आपको अहंकार हुआ, उसको सीड की तरह लीजिए। कहीं भी कुछ सीखिए। सारे अनुभव आप नहीं ले सकते, इसलिए पत्री सर बार बार स्वाध्याय के लिए, सज्जन सांगत्य के लिए भी जोर देते हैं कि ध्यान कीजिए, ध्यान से आप अपना उन्नति करेंगे। पर जब आप स्वाध्याय करेंगे, तब आप जो बुक्स में लिखा है, जो औरों के अनुभव है, उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। जब आप सज्जन सांगत्य करेंगे, तब आप दूसरों के अनुभव सुनेंगे और अपने जीवन में उनको उतारने का प्रयत्न करेंगे। फ्रेंड्स, जीवन में ये छोटी छोटी चीजें, और मैं इनको छोटा नहीं कहती, ये बहुत बड़ी है। आपको हर पल कुछ ना कुछ अनुभव हो रहा है, और सारे अनुभव आपके अपने नहीं है, क्योंकि जीवन इतना छोटा है कि सारे अनुभव आप नहीं ले सकते। कुछ सरबजीत जी ने लिए, कुछ सिमरन जी ने लिए, कुछ आराधना जी ने लिए, सबने लिए। पर जब उन्होंने हमसे शेयर करा, तो उस अनुभव से हम सीखे। जैसे हम सुखदीप जी के अनुभव से सीखे कि लाइफ में किसी की इंटरफियर मत कीजिए आपको। और फ्रेंड्स, ये जो बात उनकी मेरे को इतनी टच हुई है ना, कि हम लोग सोचते हैं अरे आइए, क्योंकि मेरा स्वभाव कुछ इस तरीके का है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे, अरे वो परेशान है, मुझे उसकी मदद करनी है, और मैं मदद के लिए दौड़ पड़ती हूँ। पहले तो बहुत ही दौड़ती थी मैं। मुझे इतनी आदत थी फ्रेंड्स, कि अगर मुझे सामने वाला मतलब परेशान दिख जाए ना, और मुझे ऐसा लगे, तो अगर मैं कुछ भी नहीं कर सकती, तो मैं उसके लिए प्रसाद बोल देती थी कि ये ठीक हो जाए, इसके लिए मैं इतने इतने का प्रसाद बोलती हूँ। पहले तो मतलब प्रसाद तो मैं ऐसे बोलती थी कि अगर मैं लिस्ट बनाने बैठूं तो आधी कॉपी तो मेरी भर जाए। कभी इसके लिए, कभी उसके लिए, कभी उसके लिए लिया और प्रसाद बोल दिया। परंतु अब जब से समझ आई है, इन बातों का अनुभव आना शुरू हुआ है, अब ऐसा लगता है कि ये सब कुछ नहीं करना हमें। वो उनके कर्म है, उनको भोगने ही है। अगर वो कर्म नहीं भोगेंगे, उनका लेसन पूरा नहीं होगा। हम उनके लेसन समझने में, उनको लेसन भुगतने में, वो कर्म भुगतने में हम हर्डल डाल रहे हैं। आप, बद्री सर कहते हैं किसी की मदद कैसे करनी है, आपको ध्यान सिखाकर उनके जीवन में ध्यान उतारिए। जब आप उनके जीवन में ध्यान उतार देंगे, तब वो धीरे धीरे अपने आप को स्वयं हील करेंगे। आप किसी की हीलिंग मत कीजिए, उनको स्वयं को हील करना सिखाइए। तो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमको समझनी है। समय कितना है सरबजीत जी हमारे पास? मैम 7 बजे तक।
अच्छा, अभी हम 5 मिनट और शेयर कर सकते हैं। किसी को कुछ प्रश्न करना है तो प्लीज कर लीजिए।